नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधित किया। उन्होंने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में सबका स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भी स्थापना की थी। इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उनके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना हमारी सरकार का मिशन है। जो कि इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं।
आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी, उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि झज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी और वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम नागरिकों की तरह हरियाणा रोडवेज से सफर किया। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम सैनी आम यात्री की तरह जो है बस्ती से टिकट खरीदकर अंबाला पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने सफर के दौरान आम लोगों से बातचीत करते हुए परिवहन व्यवस्था की समीक्षा भी की। और वही मुख्यमंत्री सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की गरिमा को यूं ही बढ़ाते रहे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, उनके लिए मंगल कामनाएं की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन के मौके पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के एसडीएम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। जी हां, ये घटना राव तुलसीराम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई। मंत्री ने कोसली विधायक के नाम के गलत उच्चारण को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील नहीं। आप सही नाम लिखकर क्यों नहीं लाए? राव इंद्रजीत सिंह ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में जनता के सामने परीक्षा देनी पड़ती है। उन्होंने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये मेरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है। भर्ती हुई थी, 10 राउंड दौड़ के इस ग्राउंड के लगाने थे। पहले वाले राउंड के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे पहला राउंड कंप्लीट किए, दूसरे राउंड के अंदर 7,000 कंप्लीट किए, 5वें राउंड तक 500 रह गए और आखिरी राउंड तक सिर्फ 50 आदमी ऐसे थे जो फौज के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे। वो पूरी की पूरी दौड़ पूरी कर पाए, सिर्फ 50-10,000 में से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले आपको बताया होगा 30 अक्टूबर से चालू हुआ ये कार्यक्रम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। शुरुआत के अंदर दौड़ हुई हर एक जिले के स्तर के ऊपर, उसके बाद आज के दिन वॉक हो रही है और उसके बाद 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत जाने की स्कीम बन रही है। हम याद कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे। आज हमारा देश आजाद है, संगठित है, तो इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतें देश के चादर के नीचे लाकर के खड़ी कर दी।
हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने श्रमिकों को वास्तविक अधिकार संरक्षण दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यह भी बताया कि अब हर श्रमिक को एम्प्लॉयमेंट लेटर, पीएफ, ईएसआई की सुविधा को और न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा श्रमिकों को नजरअंदाज किया और बड़े उद्योगपतियों के हित साधे। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां के लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमारे कई कानून तो कई 100 साल पुराने बने हुए, उनको हमने खत्म किया। महिलाओं का था कि वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, उसका हमने सर्टेन कंडीशंस लगाकर अलाउ किया। इक्वल काम इक्वल पे किया है, तनख्वाह के लिए किया है, ओवर टाइम के लिए किया। इस प्रकार से अनेकों जो अधिकार एम्प्लॉइज को नहीं मिलते थे वो दिलाने के 4 कानून हमने पास किए। हर एम्प्लॉय को, चाहे वो इंडस्ट्री का है चाहे शॉप का है, उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना आवश्यक है। तो कांग्रेस तो बड़े बड़े सेठों के बारे में सोचती थी, कांग्रेस ने आम आदमी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। और कांग्रेस की पुरानी तस्वीरें उठाकर देख लो, इनके पास तो आम आदमी जाकर बैठता भी नहीं था, बड़े बड़े सेठ ही बैठते। समालखा में सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चुलकाना धाम को देवदर्शन योजना के तहत चमकाएगी। उन्होंने कहा कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल और श्याम भक्तों द्वारा पानीपत से चुलकाना श्याम भव्य निशान यात्रा न केवल सनातन धर्म को मजबूत करेगी बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आस्था के बड़े केंद्र चुलकाना धाम पर आने वाले भक्तों को बेहतर सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। आपको पता नहीं लगता होगा, लेकिन पिछले 1.5 महीने में मैं 2-3 दफा बाबा के चरणों में धोख लगा चुका हूं। और भाई, चुलकाना धाम को चिंता ना करो, इसको कभी चमकाएंगे। देवी दर्शन स्कीम में इसको लेंगे और चुलकाना धाम को पूरा चमकाएंगे। आपकी ये रोड सारा सब जो रास्ते चुलकाना धाम को आएंगे जाएंगे, उन सभी रास्तों को 4 चांद लगाएंगे और ज्यादा। और भाई हम क्या करेंगे, बाबा का एक बार तीनों हाथ लगा लो सर, एक बार तीनों और ज्यादा। और भाई हम क्या करेंगे, बाबा का और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जींद जिले की पांडु पिंडारा से हमने पहली स्थापना दिवस शुरू किया था और आज जींद के ही एक ऐतिहासिक स्थान जुलाना में, जो पांडु पिंडारा के नजदीकी है, 8वां स्थापना दिवस हम मनाने के लिए अग्रसर हैं और पांडु पिंडारा के इतिहास को दोहराने का भरपूर प्रयास हमारा लक्ष्य रहेगा। और उसके लिए जुलाना की 7 दिसंबर इतवार के दिन होने वाली जो हमारे स्थापना दिवस की रैली है, उसकी तैयारी हेतु हमने विभिन्न टीमों का गठन किया है और इस संदर्भ में आज ये अनाज मंडी में हमने मीटिंग की और अपने सभी जिम्मेवार साथियों की अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ड्यूटियां बांटी है और एक टीम के रूप में हम सब मिलकर के जननायक जनता पार्टी की इस रैली को बहुत सुनियोजित ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से इसको सरअंजाम देने का काम किया। जुलाना बाईपास के ऊपर कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर, शनि मंदिर के पास हमने 20-25 एकड़ जगह किराए पर ली है और हम उसमें जो है काम शुरू करेंगे। श्री अरोड़ वंश महासभा वरथिया के तत्वाधान में अरोड़ वंश सेवा सदन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुभाष वराला शामिल हुए। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस मौके पर सांसद वराला ने कहा कि अरोड़ वंश समाज सदियों से एकता, सहयोग, सेवा और संस्कारों की मिसाल रहा है। समाज द्वारा समय समय पर जरूरतमंद परिवारों की सहायता, शिक्षा को बढ़ावा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में योगदान और सामाजिक समरसता को मजबूत करने वाले प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है। श्री अरोड़ जी महाराज की जय। आज 23 नवंबर 2025 को हम श्री अरोड़ वंश सेवा सदन की भूमि का पूजन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सारे समाज का यहाँ पहुँचने का आग्रह करता हूँ और जो आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे समाज में खुशी की लहर है। एक किस्म की आज हमारे घर में दिवाली बनेगी। क्या कितनी जमीन ये खरीदी गई है, क्या क्या कुछ बनेगा यहाँ पे? ये जो भूमि खरीदी गई है ये तकरीबन 1.5 किले के आसपास है जी। 12.5 कनाल। 12.5 कनाल के आसपास है जी। इसको जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी है उन्होंने नींव पत्थर इसका लगाया था। उन्होंने जमीन खरीदी थी जिसके पूर्व प्रधान श्री अशोक ग्रोवर जी के द्वारा ये भूमि ली गई और उनके जो साथीगण थे उनके द्वारा ये ली गई। अरोड़ जी महाराज की जय। आज ये इससे बढ़कर अरोड़ वंश समाज के लिए और कोई दिन नहीं होगा। बहुत पुरानी आपने प्रयास भी बहुत किए धर्मशाला की भूमि लेने के लिए, वो सपना आज साकार होने जा रहा है। बिल्कुल आज साकार होने जा रहा है। काफी इसमें कुछ बहुत वर्षों से इंतजार था इस घड़ी का। आज ये इंतजार खत्म हुआ और सभी अरोड़ वंश भाइयों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। इतिहास, आज से हम 20 साल के करीब पहले इस संघर्ष में लगे थे। ओम प्रकाश जी दीगड़ा जी प्रधान हुए, उस टाइम बहुत कोशिशें की गई। उसके बाद ग्रोवर अपने अशोक ग्रोवर जी प्रधान, उनके समय में ये जगह ली गई अरोड़ वंश सेवा सदन के, और अब महावीर जी ग्रोवर के समय में ये बननी शुरू हुई है
हम उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी रोडवंश साथियों को बधाई देते हैं। देखो, सबसे पहले तो रूढ़ जी महाराज की जय। देखो, मैं ये सब रोड समाज के जितने भी साथी सबको पहले बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी पुरानी पड़ी हमारी जो आज मांग है, हमारी जो जरूरत थी वो आज पूरी होती जा रही है। तो मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा जो हमारे पहले साथी रहे हैं महाराज जी की हाजिरी के पूरा भजन कीर्तन करके और जो है उनकी से आज जो ये है हमारे सभी संत यहाँ पर उपस्थित है और महाराज जी से चल के आए हैं और इन सब उपस्थिति से आज ये यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। सब बहुत बधाई के पात्र हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही दिव्य और भव्य यहाँ पर इमारत बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही पुरानी एक रोडवंश समाज की इच्छा थी और आप भी जब यहाँ मान रहे हमें मालूम है कि किस तरीके से सभी बार बार सभी अधिकारियों से बात करके और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में दिल्ली से चल करके पूज्य स्वामी जी आए हैं। मेरे साथ पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिला प्रधान और जिलाना कस्बे के वार्ड नंबर 4 के एक मकान में सुबह अचानक आग लग गई। आग के लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सतीश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वार्ड नंबर 4 के मकान के ऊपर राख के कमरे में किराए पर रहता था। ये दिहाड़ी मजदूरी करने गया हुआ था। उसने बताया कि आसपास के लोगों ने फोन करके उसको आग लगने की सूचना दी गई थी और उसके कमरे में आग लगी हुई है, जिसके बाद वह काम छोड़कर घर पर पहुंचा तो पाया कि आग में कमरे में रखे सामान जलकर नष्ट हो गया था। यहां तक कि 4 पाई भी जलकर राख हो गई। आग से उसे लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सतीश ने प्रशासन से मांग की है कि उसे आर्थिक सहायता दी जाए। ये जी हम तो सुबह ताला लगा के खाना वाना बना के रामजी मंडी चले गए थे। अच्छा। पड़ोस वालों ने फोन किया आके घर में आग लगी, सब कुछ जल गया। अच्छा। जब उधर से हम आए तो जी आके देखा तो सब कुछ जला हुआ था। पड़ोसियों ने आग बुझा दी। कितना नुकसान हुआ आपको? कम से कम भी 1.5 लाख का नुकसान हुआ, ज्यादा भी हो सकता है। किराए के मकान में रहते थे? हाँ जी, किराए के मकान में रहते थे। सब कुछ आजमाया